जी मुनीब, फाइनली लेटेस्ट खबर तो ये आ रही है कि खान साहब ने उनको इजाजत दे दी है सोहेल आफरीदी को काबीना बनाने की। कहा है कि आप खुद ही जो है वो काबीना बना लें, तो अपने स्टांस से हट गए सोहेल आफरीदी भी। देखिए, मैं समझता हूँ पहले भी जो स्टांस था सोहेल आफरीदी साहब का, वो कोई आईनी या कानूनी तो नहीं था, वो तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे कि जो उन्हें टुवर्ड्स इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, वो उसी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। जो इशू है मेनली वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की फंक्शनिंग स्मूथ होनी चाहिए, हुकूमत दुरुस्त चलनी चाहिए। अभी तो बड़ा फिर टास्क है आफरीदी साहब के लिए। काबीना कौन सी होगी, कौन से लोग शामिल होंगे, क्या जो मिस गवर्नेंस का एक दाग है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर, क्या वो धुल पाएगा, ये एक सवाल अपने लिए अभी तक मौजूद है। देखिए, सिर्फ पॉपुलिज्म और बुलंदोबाज नारों या दलाइल के ऊपर तो आप हुकूमत नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्टली कुछ डिलीवर करना पड़ता है। इसीलिए मैं समझता हूँ आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आफरीदी साहब के ऊपर। हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब इतना इम्पोर्टेंट ओहदा है तो सिर्फ मज़ाहमत से और लड़ाई झगड़ों से तो काम नहीं चलेगा। हमने देखा कि अली अमीन के भी मामला फिर कुछ बदलते हुए नजर आए, इसीलिए फिर शायद उनकी छुट्टी भी कर दी गई। लेकिन ये बताएं कि अब मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि उनकी मुलाकात इसलिए नहीं कराई जा रही क्योंकि बड़ा हवा में उड़ रहे थे सोहेल आफरीदी। उनको लग रहा था कि बस वो कुछ भी कर डालेंगे, तो उनको नीचे लाने के लिए हमने जो है ये पूरी एक्सरसाइज की है। तो अब जो है चांसेस हैं कि अब जो है उनको मिलने दे दिया जाए और हुकूमत की तरफ से भी कुछ मामलात कुछ ढील जो है वो नजर आए। देखिए, मेरे ख्याल में इवेंचुअली तो कुछ काम होने हैं। सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से इवेंचुअली तो होगी। हाँ, इन दिनों या मैं जो लफ्ज इस्तेमाल मैं करता हूँ कि वो जोर जबरदस्ती या डरावे धमकावे से या खाली एक अपना जो ब्रेवाडो है वो शोकेस करने से तो नहीं होगी, अफाम तफहीम से होगी। उसके नताइज बेहतर आ सकते हैं। इसी तरह और मामलात के अंदर भी जहां रिकन्सिलिएशन होगी, जहां मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, कोऑपरेशन होगी, तो दीगर जो अहदेदारान है एस्टेब्लिशमेंट के, उनके साथ भी आफरीदी साहब का इंटरेक्शन दुरुस्त हो सकेगा और वो हुकूमत कर पाएंगे सुकून से। लेकिन अगर मामला वही करीब हवाट पे चढ़ाई करनी है और लड़ाई झगड़ा करना है तो फिर मसाइल होंगे बेशुमार। ठीक जी, बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। ये खबर आ रही थी जिसकी तस्दीक भी की है मेरा ख्याल सोहेल आफरीदी साहब ने कि कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो जाके उनके दफ्तर में मिले। एक तब्दीली तो कम से कम ये क्लेम कर सकते हैं सोहेल आफरीदी साहब के, पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं जब वो वजीर आला बने थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो कोर कमांडर से मिलने गए थे, जिसकी खबर बाद में निकली थी और बहुत बड़ी खबर बन गई थी कि जनाब पहली हाजिरी जो है वो मेरा ख्याल रमज़ान का महीना था, बताया गया कि अफ्तारी वगैरह के उसमें गए थे। इसको आप कैसे देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ये उसमें स्टांस में तब्दीली लग रही है कि कोर कमांडर जो हैं वो चल कर खुद ये वजीर आला के ऑफिस गए हैं? माजी में हम सुनते थे कि नहीं, गंडापुर साहब जो हैं वो कोर कमांडर के दफ्तर जाते थे। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से साहब हम इसको देखें तो एक मुस्बत तब्दीली है। अगर जो कोर कमांडर आए हैं, मैं आप ये तस्दीक कर सकता हूँ कि वहाँ सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई है, अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है, कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग या ऐसी कोई चीज नहीं हुई जिसके ऊपर हम ये कह सके कि कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई है या कोई सवाल से बातचीत हुई है। ये एक प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज या कर्टसी कॉल टाइप जरूर थी। जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है वो आपको भी पता है, वो आमतौर पर कोर हेडक्वार्टर्स में होती है, जो बहुत एक्सटेंडेड होती है। इस तरह जैसे लाहौर में कोर हेडक्वार्टर है तो वहां पर भी एट टाइम्स को अगर ब्रीफिंग है तो वज़ीर आला जाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कभी हाई सिक्योरिटी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिक सूरत हाल इस वक्त है, जो मुलाकात के हवाले से मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं उसको हम इंटरप्रेट कर सकते कि एक दिन कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो DGISPR है वो कोर हेडक्वार्टर पेशावर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर एक पूरा मौकफ बयान करते हैं और बड़े एग्रेशन के साथ वो कॉन्फ्रेंस की जाती है और फौरी तौर पर फिर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील हो जाए और वो अपने कोर कमांडर को कहें कि आप कॉल ऑन करें टू द चीफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, ये दोनों बड़े डिस्टिंक्ट इवेंट्स हैं। जो पॉलिसी है ओवरऑल लॉ एनफोर्समेंट या दहशतगर्दी से मुतालिक,
वो मुलाकात या नो मुलाकात वो दैट विल रिमेन द सेम, और उसमें वही नेचुरली होगा जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पास सिक्योरिटी सिचुएशन है और जिस तरह से वो उसे डील कर रहे हैं। जो वज़ीर आला साहब हैं उनको जरूर ऑन बोर्ड रखने की ख्वाहिश रखती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि शायद जो देर पास सोल्यूशन है वो तो यही है कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड रख के मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर रुकावटें आएंगी तो फिर मसाइल होंगे, और दूसरा ये कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल किया जाएगा वफाक पे चढ़ाइयों के लिए, तो फिर वो भी एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जो कि ऑलरेडी सेट हुआ है, लेकिन इस दफा शायद टॉलरेंस उसके हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, दो सिनारियो डेवलप होते हैं आपकी गुफ्तगू से सर, ये जो डेवलपमेंट हुई, एक तो ये है कि जनाब कोर कमांडर साहब खुद आए हैं, एक उन्होंने आके मुबारकबाद दी है, मिले हैं, जो कि पहले माजी में हमें सुनने में नहीं आता था। सो दैट्स गुड, मतलब प्रेसिडेंट जो आपने कहा है। अब वो भी इनको इनवाइट करेंगे क्योंकि प्लेजेंट्री एक्सचेंज हुई है कि जनाब आप भी तशरीफ़ लें, आप भी आएँ, हमारे पास चाय पानी काफ़ी वगैरह आपको सर्व करें, कुछ सिक्योरिटी की बात होगी। फिर क्या करेंगे ये वज़ीर आला साहब, क्योंकि वो तो स्टांस ले चुके हैं जनाब कि हम तो नहीं जाएंगे। अगर वो नहीं जाते तो हाउ डू यू सी दैट, नंबर वन। एक, या वो कहते हैं कि नहीं जनाब कोर कमांडर साहब ये कोई ब्रीफिंग होती है, ठीक है कोर है, फेयर इनफ, एक ब्रीफ ही करना होता है ना, 3-4 अफसरान हैं, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहुत सारे आते हैं, डिफेंस कमेटी में भी आते हैं, इसी तरह के आर्मी जनरल्स आते हैं, या उनके साथ जो उनके स्टाफ होते आते हैं, तो ब्रीफिंग ही दें, जो वज़ीर आला हाउस में आके दें या वज़ीर आला ऑफिस में आके दें। दैट्स पार्लिमानी एक हमारा सिस्टम है। सो आप समझ नहीं रहे कि थोड़ी सी चीज़ें, ये अफरीदी साहब अपने स्टेटमेंट से खुद को भी थोड़ा मुश्किल में डाल चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी डाल चुका है, और अगरचे इस्टेब्लिशमेंट ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जो दिखानी भी चाहिए थी, अच्छा किया वो गए। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा कि जाते हैं उसमें ये कोर हेडक्वार्टर तो भी इनके लिए मसाइल होंगे, नहीं जाते तो भी इनके लिए ये प्रॉब्लम होंगे। इन वे वो कहते हैं ही इज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, तो वेयर ही स्टैंड्स। आपको क्या लगता है सर, जो मेरे जहन में आ रहा है, आई डोंट नो कैसे होता है या नहीं आता, बट दैट्स अ क्वेश्चन। मुझे समहाउ मुझे एक सिल्वर लाइनिंग इसमें ये नजर आती है ताहिर साहब कि क्योंकि पहली जो मेडन मुलाकात थी वो तो वज़ीर आला के दफ्तर में हो चुकी है, वज़ीर आला को भी एक फेस सेविंग मिल गई कि भाई उन्होंने मेरे से कर्टसी कॉल कर दी, आप मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे वहाँ जो फौज के एक अहम मनसब पे बैठे शख्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीफिंग देनी है विद ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, तो वहाँ मैं ब्रीफिंग सुनने गया था और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस पर कोई इतनी तनकीद होनी होगी। दूसरी एलिमेंट ये है कि पोजीशन तब्दील नहीं होती उस तरह से क्लासेस साहब, जैसे हम एंटिसिपेट करते रहे हैं या हम सोचते रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश रही है कि हो हालात में नरमी हो, वो नहीं है इसका ताल्लुक उनसे। मेरे ख्याल में एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की फौज ने दे दिया है, लेकिन अगर जैसे वज़ीर आज़म की मीटिंग में वो नहीं गए कह के कि मैंने पहले मेरे लीडर से मिलूंगा, और अगर फिर कोर कमांडर उनको ब्रीफिंग के लिए तलब किया जाता है और वो नहीं जाते, तो आई थिंक अफरीदी साहब अपने लिए एक सिचुएशन ऐसी पैदा करेंगे कि शायद ही वो आने वाले बहुत से मामलात में फिर उनको कट आउट कर दिया जाएगा या उनको ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा या उनको गिला किया जाएगा कि भाई आप एक पार्टी वर्कर की जगह आप वज़ीर आला बनकर सोचें और अपने मनसब के साथ इंसाफ करें। लेकिन यहाँ तो जो मसला है वो ये है कि उनको डेली वैलिडेशन चाहिए अपने तमाम कामों की इमरान खान साहब से या इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उससे, और अगर वो वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो फिर अफरीदी साहब खुद को कमजोर महसूस करेंगे, थोड़ा वल्नरेबल महसूस करेंगे और समझेंगे कि शायद मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा इमरान खान के कॉज के साथ। तो ये एक वाकई आपने दुरुस्त कहा कि एक इट्स अ डिफिकल्ट इक्वेशन जो जिसमें जो जनाब अफरीदी साहब हैं वो घिरे हुए हैं। अच्छा, तो इमरान खान साहब से इतना मिलने के और भी बहुत सारे रीजंस होंगे, डेफिनेटली तौर पर वज़ीर आला साहब शुक्रिया अदा करना चाहते होंगे कि उन्होंने उनको अपॉइंट किया, एक ज़ाती तौर पर शुक्रिया भी होता है। दूसरा वो कैबिनेट की बात हो रही थी वो डिस्कस करना चाहते होंगे, अगरचे वो कहा जा रहा है कि उनको अथराइज किया जा रहा है। तीसरा जो मैं समझता हूँ, माई व्यू आप प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा, वो ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि अगर कोर कमांडर साहब जो हैं वो मिलने आते हैं या मुझे बुलाया जाता है तो व्हाट शुड आई डू। वो तो किसी को मैसेंजर पे तो वो नहीं यकीन करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो बाद में पता चलता है कि वो अलीमा खान साहब कहते हैं खान साहब ने कुछ और कहा था, पार्टी लोगों ने कुछ और कहा दिया, बाद में वो रिएक्शन बेस चलते हैं, सोशल मीडिया के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशनिंग एडजस्ट करता रहता है, हर बंदा नहीं मैंने ये नहीं कहा, फलाने का ब्ला ब्ला ब्ला। ये इतना अहम इशू है जिस पे पूरी उनकी मतलब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने के पीछे मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ये थे कि ये मिल गए थे और एस्टेब्लिशमेंट के बंदे बन गए थे और खान साहब की हिदायत पे नहीं चल रहे थे। तो अफरीदी साहब बगैर खान साहब से डायरेक्ट हिदायत लिए वो कैसे ये सारी इन्विटेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं या करेंगे।
तो आप समझते नहीं कि उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये इमरान खान से जाके ज़ाती तौर पर मिलना है, जो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट या ये हुकूमत भी समझ रही है कि अभी हमने इनको नहीं मिलने देना, इनको इधर उधर से मैसेजिंग होती रहे, इनको मैसेजिंग होते रहे, डायरेक्ट मुलाकात नहीं होने देने की। इसकी आप समझते हैं कि कोई इसके पीछे रीजनिंग हो सकती है? देखिए, वैसे तो कासिम साहब इसकी तुक तो मुझे समझ नहीं आती कि मुलाकात ना कर होने देने में किसका फायदा है, या कौन सा कोई आफरीदी साहब ने खान साहब को अपने साथ ले जाना है। इससे साबित तो यही होता करना है कि भाई वज़ीर आला है तो आपकी अहमियत नहीं है अगर आप बिहेव नहीं करेंगे। आप कानून की जितने मर्जी आप ऑर्डर्स ले आए, लेकिन अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो यू विल फेस द प्रॉब्लम। अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। आप अगर आप अलाउ मी टू यूज द वर्ड, थोड़ी अब आप टेढ़ी बात करेंगे तो आगे से टेढ़ा जवाब भी दिया जाएगा। और अगर आप आप रियासत को टेक ऑन करने की कोशिश करेंगे तो फिर रियासत अपनी पूरी कुव्वत के साथ आपको के साथ रिएक्ट करेगी। यही मैसेजिंग है, और क्या मैसेज हो सकता है इसके अंदर फ्रैंकली। ये तो प्रैक्टिस बड़े पुरानी है जो अडॉप्ट की गई है, ये मुलाकातें करवाने या ना करवाने वाली।